दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम दो प्रश्नों को हल कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके ये दो प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए तो आपके लिए 4 नंबर पक्के हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं और हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x माइनस के 1 में x माइनस के 2 बराबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर नहीं है 0 और कॉमा 2 के। इसका मतलब क्या है, आंसर हमें 0 और 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे प्रश्न में, है ना, ये आ जाए तो समझ लेना वो चीज नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम इसको जो समीकरण इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैं समीकरण को लिख लेता हूँ। लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेते हैं। इन दोनों का लासा ले लेते हैं। देखिए इन दोनों का दोस्तों लासा क्या होगा, एक एक्स होगा और होगा एक्स माइनस के 2। ध्यान रखना इन दोनों की बात चल रही है, इसकी बात नहीं चल रही, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों का लासा हो गया हमारा ये। और हम क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे कैंची की गुणा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम इसकी गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के 2। ठीक है, माइनस ये आ गया और एक्स एकम एक्स हो गया। ठीक, समझ में नहीं आई, दोबारा देखिए कि इन दोनों का लासा हमने ले लिया, क्या आया, एक्स कोष्टक में एक्स माइनस से 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जो एक में हम गुणा करेंगे तो वही का वही आ गया, देखिए। और एक्स की जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस का 1। अब देखिए माइनस और प्लस का एक्स कट गया, क्या बचा हमारे पास, माइनस के 2 बचे। और यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, एक्स कोष्टक में एक्स माइनस के 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इसकी कर देते हैं गुणा एक्स की अंदर। जब एक्स की एक्स में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x बराबर में क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे एक, और जब बराबर का चिन्ह हो, बराबर में भी कोई भिन्न आ जाए तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों 3 की हम जब इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, 3 दूनी 6x हो गई, ये बराबर का चिन्ह। और अब एक गुणा करेंगे माइनस के 2 में, तो माइनस के 2 एकम 2, माइनस के 2 एकम 2। यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब हम ऐसे हल करेंगे इसको कि इस संख्या को, माइनस के 2 हैं, इसको इधर ले लेंगे। ठीक है, तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे ये। तो इसको इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस के 6x ये रहे, इसको इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के 2 बराबर 0। मेरे प्यारे दोस्तों अब यह बन गया द्विघात समीकरण। जब कोई चीज द्विघात समीकरण बन जाए तो उनके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, पहले समझा देता हूं मैं, कि देखो 3 की गुणा 2 में करो या 2 की गुणा 3 में करो, कितना आएगा, 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 के ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं कि 6 ही आ जाए। आ जाएंगे, नहीं आएंगे। जब कभी किसी के गुणनखंड करते समय वही संख्या नहीं आए, कहने का मतलब है उसके फैक्टर ना हो, तो हमें क्या करना है, वहां पर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाना है। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाना है। ध्यान रखना किसी के गुणनखंड नहीं होते तो ऐसे सवालों में श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं। और श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। यहाँ देखिए ए बराबर क्या है हमारे पास, 3। बी बराबर क्या है, माइनस के 6। और सी बराबर क्या है, प्लस के 2। ध्यान रखना ये ए का मान है 3, ये बी का मान है माइनस के 6, और सी का मान क्या है, 2। ये कब लगेगा, जब गुणनखंड ना हो किसी द्विघात समीकरण के, ठीक है, बहुपद के। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में फॉर्मूला क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी का वर्ग माइनस के 4ac। ठीक है, अब यहां देखिए यहां पर लगा देंगे बट्टे का चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखना। और यहां हो जाएगा हमारा कितना, 2a। क्या हो जाएगा, 2a। और यह किसका फॉर्मूला है, यह है श्रीधराचार्य का सूत्र। काय का है, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, आपके अच्छे से समझ में तो भी आ जाएगा। ठीक है, दूसरी पेन से लिख देते हैं। देखिए यहां लिख देते हैं श्री धरा चार्य, श्री
धराचार्य, ठीक है, सूत्र से, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कब, जब किसी के गुणनखंड ना हो। तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, अलग हल कर लेते हैं दूसरे पेज पर। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके स्थान पर ये वाले मानों को रखना है। देखिए बी, काय के माइनस के और माइनस के 6 हैं, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस के 6। आगे क्या है, प्लस माइनस का है ना निशान, चिन्ह। आगे देखो वर्गमूल है, तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट, ठीक है। ये लग गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, फिर बी आ गई, तो बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, माइनस में 6 का स्क्वायर, माइनस के 4 गुणा, ए का मान क्या है, ए का मान है 3, गुणा सी का मान क्या है 2। अब देखिए बट्टे का चिन्ह ये आ गया, और 2 ये रहे, और ए के स्थान पे क्या लगा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा के दोबारा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब इसको कर देते हैं साइड में और इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को ज्यों का त्यों रहने देंगे, प्लस माइनस भी, और अंडर रूट में रहने देंगे क्या, 6 की 2 बार गुणा करेंगे, 6 छिंग 36 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस के, माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 12 दूनी कितने हो जाएंगे, 24, ठीक है, बट्टे में। यहाँ हो जाएंगे 3 दूनी 6। अब देखो 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 में से 24 को जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, जहां बचेंगे 6 और 2 12, कितने बचेंगे 12, और बट्टे में क्या है 6। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर लिख देते हैं कि 6 प्लस माइनस के तो ये रहे, और 12 के कर लेते हैं फैक्टर अंदर ही, हो जाएंगे देखो 2 दूनी 4, और 4 तिया 12, बट्टी में नीचे क्या है 6। ऐसे मत करना, इसको काट मत देना, गलत हो जाएगा सवाल, ठीक, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, 6 तो ये रहे प्लस माइनस के, और देखो इन दोनों में क्या है, 2 है कॉमन, भाई 2 देखो कॉमन है ना, तो जोड़ा बन रहा है, इसलिए एक बाहर आ जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा 3 बचा, और नीचे क्या है 6, अब भी ना कटेगा। अब हम इसको करेंगे कैसे, कि इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या कॉमन है 2, 2 जब बाहर आ जाएगा तो 2 तिया कितने हो जाएंगे 6, प्लस माइनस, और अंडर रूट में क्या है 3, कोष्टक को कर दो बंद। अब देखो नीचे कितने हैं 6, अब सरल कर देते हैं, 2 तिया 6, तो यहाँ पे क्या बचा 3, प्लस माइनस अंडर रूट में 3, बट्टे में 3, जी हमारा आंसर है। अगर आप चाहो तो एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यही हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। अब दोस्तों देखो दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लेना, पक्की गारंटी है पेपर में आने की। देखिए कि दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में 100% मिलेगा, तो मिलेगा भैया, ध्यान रखना। देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, कभी भी दो संख्या की बात करें तो आप पहले उन संख्याओं को मान लें। तो दोस्तों यहां पर हम लिख देंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले यहां लिख देंगे माना, चलो ऐसे कर लेते हैं, पहली संख्या, पहली संख्या बराबर x, ध्यान रखना, पहली संख्या क्या हमने मानी है x। अब देखो दूसरी संख्या, ऐसे सवालों में दूसरी संख्या क्या मानेंगे, यहां लिख देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 8 माइनस के x। बेटे ध्यान रखना मैं कैसे हल कर रहा हूं इसको, ये दो हो गई हमारी संख्याएं, ध्यान रखना दोस्तों, ये दो हो गई हमारी संख्याएं। अब पढ़ लेते हैं प्रश्न को, और प्रश्न को जब पढ़ लेते हैं तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे प्रश्नानुसार। देखो दोस्तों कैसे हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को, लिख देंगे कि दो संख्याओं का योग 8 है, कौन सी संख्याओं का, इनका कब योग 8 है, जब उनके व्युत्क्रमों का योग, कैसे व्युत्क्रमों का योग। तो इसी बात पर यहां पर लिख देंगे क्या, संख्याओं, संख्याओं के व्युत्क्रमों का
योग 8/15, 8/15। और बच्चों व्युत्क्रम होता क्या है, मैं आपको अलग से समझाता हूं। देखिए, देखो यहाँ पर कि ये ए है, ए का व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा। समझ लेना अच्छे से, ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a। अब ये बट्टे में मतलब ऊपर एक कैसे आया, 1/a कैसे हुआ, कि यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं बता दूं सबसे पहले आपके लिए। देखिए यहाँ देखिए कि ये ए है और इसके नीचे कुछ है नहीं, है ना, तो हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे इसके बट्टे में। तो जब इसका व्युत्क्रम के लिए कुछ मतलब कोई कहे तो तुरंत इसको उल्टा कर देना, ऊपर एक हो जाएगा और नीचे हो जाएगा बट्टे में ए। तो ऐसे हो जाता है। इसी तो कह रहा था मैं, ए का जो व्युत्क्रम होगा क्या होगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है। अब बात आ रही थी दूसरी संख्या की, ये तो पहली संख्या की बात है। तो दूसरी संख्या हमारी 8 - के x, भाई कितनी है, 8 - के x। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/8 - के x हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बेटे यहाँ पर कैसे हल करेंगे कि संख्याओं का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम हो गया 1/x और इसका क्या हो जाएगा, 1/8 - के x। और इन दोनों का योग कह रहा था, इन दोनों का योग माने जोड़ कितना है, 8/15 है। कितना है, 8/15 है। अब देखिए कि हम क्या करेंगे कि इन दोनों में ले लेंगे लासा, इन दोनों का क्या लेंगे, लासा। और जब लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, x और हो जाएगा 8 - के x। बेटे ये लासा हो जाएगा, ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि इन दोनों का लासा हो जाएगा ये, ठीक है, x और 8 - के x। और बच्चों अब करेंगे कैंची की गुणा, जो मैंने अभी प्रश्न हल किया था पहला वाला, उसके हिसाब से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो देखो बेटे वही का वही मान आ जाएगा, ये आ गया प्लस का चिन्ह, और x से कम x यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, 8/15 बच्चे यहाँ पर। ठीक है। अब आगे हल कर लेते हैं। देखिए आगे बच्चों कैसे समझेंगे इसको कि ये हो गए हमारे माइनस और प्लस के बेटे कट गए, कट गए। क्या बचा हमारा, यहाँ बचा 8। और बेटे यहाँ पे क्या बचा, देखो x की इधर गुणा कर दो, हो जाएगा हमारा 8x और माइनस का हो जाएगा x की x में गुणा करेंगे तो x², है ना। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 8/15 हो गया। अब और एक चीज सरल बताऊं आपको, भविष्य में, भविष्य में कभी एक सी संख्या ऊपर आ जाए या बट्टे में आ जाए एक सी संख्याएं, तो हम उनको काट देते हैं। बेटा ध्यान रखना, ठीक है, दोनों को काट देते हैं। जब कट जाएंगी तो फिलहाल हमारे पास क्या बचा, अब ऊपर इसका कोई महत्व तो नहीं है। ठीक है, क्या बचा, बचा हमारे पास x², और इससे पहले क्या बचा, 8x बचा, और बराबर में कितने बचे, 15 बचे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये करेंगे कि इनको इधर लेकर आते, पक्षांतर कर देते हैं बेटा, ना। देखो ये हो जाएंगे हमारे काय के, प्लस के हो जाएंगे, और इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 8x। ठीक है। ये जब इधर आया तो प्लस का हो गया, और ये इधर आया बराबर से इधर तो काय का हो गया, माइनस का हो गया। और ये काय का था, इसी के तो पास आए हैं, ये हमारे प्लस के 15 है ही है। तो जब ये दोनों इधर आ गए तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा, और इस 0 को बेटा यहाँ पे लिख देंगे बराबर 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यह बन गया पहले सवाल की तरह द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। और ऐसे प्रश्नों को बेटा कैसे हल करते हैं, देखिए कि हम इनके गुणनखंड करते हैं और इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है। जब ऐसे सवालों के गुणनखंड हो जाए तो उनमें हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला नहीं लगाते। श्रीधराचार्य का सूत्र किसमें लगाते हैं, जिनके गुणनखंड नहीं होते उसमें लगते श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15 को ऐसे तोड़ो कि काय का आ जाए हमारा, माइनस का 8x आ जाए। भैया सीधा सीधा हिसाब है, 5 तिया 15 होते हैं, 5 और 3 कितने हो गए, 8 भी हो गए, और 5 तिया 15 हो गए। तो यहाँ लिख देंगे x², माइनस के ले लेंगे 5x, और माइनस के ले लेंगे 3x, और प्लस के ले लेंगे 15 बराबर 0। अब देखो बेटा 1 2 3 4 जने हो गए ना, तो 2 2 ले लेंगे कॉमन। ठीक। अब देखिए कि इन दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों में x कॉमन है, तो बेटा x को ले लेंगे बाहर, और 2 में से 1x बाहर आएगा तो 1x बचा, माइनस का क्या बचा 5, माइनस के 3 कॉमन है, x बचा, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 पंजे 15 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हम कर देते हैं, साइड में जगह नहीं है ना, नीचे जगह नहीं तो इधर कर देंगे। देखो बेटा हम क्या करेंगे, इधर थोड़ा सेट कर लूँ मैं, देखिए
इधर, ठीक है। माफी चाहता हूँ। तो देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में हमारे हैं x माइनस के 5 और क्या बचा, x माइनस के 3, है ना, x माइनस के 3। और बेटा बराबर कितना है, 0। इधर लिख देंगे x माइनस के 5 बराबर 0। तो इधर हो जाएगा कितना हमारा, प्लस के 5 हो गए। और इधर देखिए x माइनस के 3 बराबर 0, तो इधर हो जाएगा हमारा बराबर में प्लस के 3। तो ये दोनों संख्या हमारी आ गई निकल कर बाहर, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी होंगी, अभीष्ट संख्या होंगी। हमारी कौन सी संख्या होंगी, अभीष्ट संख्या होंगी 5,3। और आप खुद देख सकते हो कि 5 और 3 को अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो 8 ना हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो यही तो उसने कहा था कि दो संख्या योग 8 है। समझे बेटा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका क्या है, आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।